एक ऐसी कहानी जो उसने अपनी आंखों से देखी है। उसके चेहरे की हर शिकन एक दर्दनाक याद है, एक ऐसा अनुभव जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। एक लिफ्ट के अंदर फंसा है, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर जाता है, जहां हर पल एक अनंत काल की तरह लगता है। यह सिर्फ एक लिफ्ट नहीं है, यह एक जाल है, एक ऐसी जगह जहां से निकलना नामुमकिन है। एक तंग मेटल का डिब्बा जो उसका पिंजरा बन गया है। उसकी दुनिया अब सिर्फ ये 4 दीवारें हैं। एक ऐसी जगह जहां उसकी सांसें भी उसका दम घोंट रही हैं। ऊपर की लाइट बेतरतीब ढंग से बज रही है, जैसे कोई भूतिया साज हो जो उसके डर को और बढ़ा रहा है। हर टिमटिमाहट एक चेतावनी है, हर आवाज एक धमकी, बढ़ते अंधेरे से लड़ रही है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें रोशनी हारती हुई दिख रही है, एक ऐसी हार जो उसके दिल में डर पैदा कर रही है। कंट्रोल पैनल डेड है, दरवाजे सील हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। वह अकेला है, फंसा हुआ है और डर से कांप रहा है। एक परछाई उसके ऊपर छाई है, एक ऐसी परछाई जो उसके सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा भयानक है। यह मौत की परछाई है जो उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार है। उसकी बेकार की कोशिशों का मजाक उड़ा रही है। हर कोशिश नाकाम हो रही है, हर उम्मीद टूट रही है। वह हार मान चुका है, लेकिन फिर भी लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। लिफ्ट हिलती है, जैसे किसी अनजान शक्ति के हाथों में खेल रही हो। ऊपर या नीचे नहीं, बल्कि बगल में, एक ऐसी दिशा में जो तर्क से परे है, जो वास्तविकता को चुनौती दे रही है, जैसे खुद हकीकत से फिसल रही हो। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी सच नहीं है, जहां सब कुछ भ्रम है। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता है, अपनी पकड़ खो रहा है, अपनी समझ खो रहा है। गुम आवाज में कुछ बुदबुदाता है, शायद प्रार्थना, शायद शाप, शायद सिर्फ डर की चीखें। आखिरी टिमटिमाहट एक रोशनी की दरार दिखाती है, एक झूठी उम्मीद, एक क्रूर मजाक। दरवाजों के पार एक खाई, अनंत अंधेरा जहां सब कुछ खो जाता है। इमेज काली हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ भिन्न भिन्नाहट और उसके डर का भूत छोड़ जाती है। एक ऐसी कहानी जो कभी नहीं बताई जाएगी, एक ऐसा डर जो हमेशा रहेगा। शहर शांत है, रात के हवाले, सड़कें खाली हैं, मानो किसी रहस्यमय शक्ति ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। हवा में एक अजीब सी स्थिरता है, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज इस खामोशी को चीरती है, लेकिन वह भी जल्द ही शांत हो जाती है। रोहन शर्मा थका हुआ दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहा है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है और उसकी चाल में एक अजीब सी बेरुखी है। हर कदम उसे और भी भारी लग रहा है, जैसे उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। सेलेस्टियल हाइट्स अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास आता है, एक ऐसी इमारत जो अपनी उम्र की कहानी खुद बयां करती है। रात के अंधेरे में यह और भी डरावनी लगती है, मानो कोई भूला हुआ किला हो। एक ऐसी जगह जिसकी भव्यता बहुत पहले फीकी पड़ चुकी है। दीवारों पर दरारें हैं और रंग उखड़ चुका है। यह इमारत कभी शान और शौकत का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक भूतिया अवशेष है। वह धुंधली लॉबी में घुसता है, जहां रोशनी नाम मात्र की है। कोनों में अंधेरा जमा हुआ है और हवा में नमी है। लॉबी में एक अजीब सी गंध है जो पुरानी किताबों और धूल की याद दिलाती है। खाली सिक्योरिटी डेस्क जो इस बात का सबूत है कि यहाँ अब कोई सुरक्षा नहीं है। कभी यहाँ एक गार्ड बैठा करता था जो आने जाने वालों पर नजर रखता था, लेकिन अब यह जगह पूरी तरह से सुनसान है। और बिल्डिंग की इकलौती लिफ्ट से गुजरते हुए एक ऐसी लिफ्ट जो अपनी धीमी गति और अजीब आवाजों के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में रेसिडेंट्स फुसफुसाते हैं, तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं। कुछ कहते हैं कि यह लिफ्ट शापित है, तो कुछ कहते हैं कि इसमें किसी भूत का साया है। ज्यादातर सीढ़ियां लेते हैं क्योंकि लिफ्ट पर किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन आज थकान जीत जाती है। रोहन के पैर जवाब दे रहे हैं और वह अब और सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। जैसे ही रोहन कॉल बटन तक पहुंचता है, उसका हाथ कांप रहा है। वह जानता है कि यह एक गलती हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है, एक आदिम चेतावनी जो उसे बताती है कि कुछ गलत होने वाला है। यह एक ऐसी भावना है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। वह हिचकिचाता है, एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसे सीढ़ियां ही चढ़नी चाहिए थी, लेकिन तर्क जीत जाता है। थकान और आलस उस पर हावी हो जाते हैं। वह बटन दबाता है और एक गहरी सांस लेता है। अब जो होगा उसे भुगतने के लिए वह तैयार है। एक क्लिक के बजाय एक गहरी गूंजती हुई घंटी लॉबी में गूंजती है, जैसे किसी पुराने चर्च की घंटी हो। यह आवाज इतनी डरावनी है कि रोहन का दिल बैठ जाता है।
फर्श से होकर कांपती है, दीवारों को हिलाती है और पूरी इमारत में एक अजीब सी सनसनी पैदा करती है। रोहन को लगता है जैसे वह किसी भूकंप के केंद्र में खड़ा है। दरवाजों के ऊपर का पीतल का तीर नीचे की ओर सरकता है, धीरे धीरे, जैसे किसी भूतिया हाथ ने उसे छुआ हो। हर मंजिल के साथ रोहन की घबराहट बढ़ती जाती है। शाफ्ट से हर कराह एक बुलावा है, एक चेतावनी है और एक वादा है कि कुछ भयानक होने वाला है। रोहन को लगता है जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया है। इंतजार बहुत लंबा है। हर फ्लोर पुरानी मशीनरी के कराहने से निशानजद है। लिफ्ट एक झटके के साथ आती है। पीतल के दरवाजे चीखते हुए खुलते हैं। एक केबिन दिखाते हैं जो शानदार और सड़ा हुआ दोनों है। टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां बल खाती हैं। रोहन हिचकिचाता है, फिर अंदर कदम रखता है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं, उसे लगभग अंधेरे में डुबो देते हैं। वह 12वें फ्लोर का बटन दबाता है, कुछ भी नहीं जलता। लिफ्ट जोर से हिलती है, एक दुख भरी कराह के साथ अपनी चढ़ाई शुरू करती है। रोहन हैंडरेल को कसकर पकड़ता है। हवा सड़ी हुई गंध से भरी है। वह अकेला है, परछाइयों की एक सेल में बंद। लिफ्ट की चढ़ाई हिंसक झटकों की एक श्रृंखला है। हर झटके के साथ रोशनी टिमटिमाती है। फ्लोर नंबर गुजरते हैं, 5, 6, 7। हर एक के बीच का अंधेरा अंतहीन लगता है। सड़ांध की गंध तेज होती है। रोहन नंबरों को देखता है, भागने के लिए बेताब। 11, 12, लेकिन लिफ्ट नहीं रुकती। घबराहट बढ़ती है। वह बटन दबाता है, कोई जवाब नहीं। लिफ्ट उसके फ्लोर से आगे चढ़ती है, बिल्डिंग के अज्ञात हिस्सों में और गहराई तक। एक आखिरी झटके के साथ वह रुक जाती है। खामोशी। फ्लोर इंडिकेटर 13 की ओर इशारा करता है, एक ऐसा फ्लोर जिसे मौजूद नहीं होना चाहिए। सेलेस्टियल हाइट्स 12 से 14 तक कूदता है। 13 असंभव है, फिर भी वह यहाँ है, असंभव का सामना कर रहा है। खामोशी दम घोंट रही है, रहस्यों से भरी हुई। रोहन 13 नंबर को घूरता है, दिमाग में स्पष्टीकरण ढूंढता है। लिफ्ट के स्पीकर से एक स्टैटिक फुफकार आती है जो भयावह फुसफुसाहट में बदल जाती है। आवाजें एक दूसरे पर चढ़ती हैं, उससे नहीं बल्कि उसके बारे में बात करती हैं। एक और, बहुत थका हुआ। हमेशा उनकी आवाज में निराशा उसे ठिठुरा देती है। अचानक एक अकेली आवाज चीरती है, बाहर निकलो। स्टैटिक गायब हो जाता है। लिफ्ट के दरवाजे चीखते हुए खुलते हैं। असंभव 13वां फ्लोर दिखाते हैं। अंधेरा इंतजार करता है, अभेद्य और पूर्ण। दरवाजे एक खाली जगह पर खुलते हैं। इतना घना अंधेरा कि वह लिफ्ट की रोशनी को निगल जाता है। हवा ठंडी, धातु जैसी और डर से भारी है। रोहन को अंधेरे से अनदेखी आंखें उसे देखती हुई महसूस होती हैं। अंदर से एक गीली घिसटने वाली आवाज गूंजती है। धैर्यवान और व्यवस्थित, करीब आती हुई डर उसे जगह पर जमा देता है। अंग सुन्न हो जाते हैं, आवाज रुक जाती है, खामोशी छा जाती है। उसे एक मौजूदगी महसूस होती है, बुद्धिमान और दुर्भावनापूर्ण। बस दहलीज के पार अंधेरा जिंदा है, उसके बाहर कदम रखने का इंतजार कर रहा है। रोहन की सांसें उथली हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है। वह जानता है कुछ है, उसे देख रहा है, एक गलती का इंतजार कर रहा है। रोहन को अपनी परछाई गंदे शीशे में दिखती है, पतला, डरा हुआ, लेकिन उसके पीछे भूतों जैसी आकृतियां दिखती हैं। बूढ़ा आदमी, एक दुखी महिला, एक बच्चा जो टेडी बियर पकड़े है। दर्जनों प्रेत चेहरे छोटी सी जगह में भीड़ लगाए हुए हैं। उनका डर शाश्वत है। लिफ्ट एक वेसल है, आत्माओं का एक संग्राहक। 13वां फ्लोर उनकी जेल का एक गेटवे है। अंधेरे में घिसटना उनका रखवाला है। डर से आजाद होकर रोहन कंट्रोल पैनल की ओर लपकता है, पागलों की तरह बटन दबाता है। एक पल के लिए कुछ नहीं होता। दरवाजे खुले रहते हैं, खाली जगह बुलाती है। फिर एक अनिच्छुक कराह के साथ दरवाजे बंद होने लगते हैं, खाई को बाहर कर देते हैं। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। एक कर्कश धातु की गड़गड़ाहट के साथ वे कसकर सील हो जाते हैं। रोहन को अंदर फंसा लेते हैं। हवा अचानक भारी हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कमरे को भर दिया हो। लिफ्ट कांपती है, एक हिंसक कंपन जो उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। रोशनी झिलमिलाती है और केबलों की एक दबी हुई चीख सुनाई देती है जो एक आसन्न खतरे का संकेत देती है। लेकिन नीचे जाने के बजाय वह ऊपर चढ़ती है, तेजी से, अनिश्चित रूप से ऊपर की ओर। एक अनियंत्रित चढ़ाई, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को धता बताती हुई। हर मंजिल एक धुंधली याद की तरह गुजरती है जो एक दुःस्वप्न की गति से धुंधली होती जाती है। रोहन गिर जाता है, उसके पैर उसके नीचे से निकल जाते हैं क्योंकि लिफ्ट की उन्मत्त गति उसे असहाय छोड़ देती है। कांपता हुआ
डर की ठंडक उसकी हड्डियों में समा जाती है। उसे लगता है कि उसका नियंत्रण छूट रहा है, वास्तविकता की पकड़ ढीली हो रही है। शीशे में चेहरों और उसके पार के अंधेरे से सताया हुआ विकृत आकृतियां, भूतियां झलकियां जो उसकी आत्मा की गहराई से झांकती है। हर प्रतिबिंब एक अलग डर को दर्शाता है, एक अलग पीड़ा को दर्शाता है। उसे एहसास होता है कि वह अब कहानी का हिस्सा है, एक भयावह कथा में एक अनचाहा पात्र, एक ऐसी कहानी जो उसके भाग्य को फिर से लिख रही है। लिफ्ट के खाने के लिए एक और आत्मा, एक और पीड़ित, जो इस धातु के पिंजरे की दीवारों के भीतर हमेशा के लिए कैद है, जो अनगिनत लोगों की पीड़ा से पोषित है। लिफ्ट उसके डर को पचाती है, उसकी निराशा को सोख लेती है और उसकी चीखों को अपनी शातिर भूख में मिला लेती है। उसे अपने श्राप में समाहित करती है, एक शाप जो समय और स्थान को पार करता है, जो उन सभी को बांधता है जो इस शापित लिफ्ट में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। एक अनंत काल के बाद वह रुक जाती है, एक अचानक हिंसक झटके के साथ जो उसकी हड्डियों को हिला देता है और उसे याद दिलाता है कि वह अभी भी जीवित है, अभी के लिए। दरवाजे चीखते हुए खुलते हैं, जंग लगी टिकाएं कराहती हैं, जैसे किसी प्राचीन मकबरे को सील तोड़ दिया गया हो। ठंडी रात की हवा अंदर आती है, एक भूतिया फुसफुसाहट जो खोई हुई आत्माओं की कहानियां और अनकहे डरों की प्रतिध्वनि लेकर आती है। लॉबी दिखती है वैसी ही, लेकिन अब यह एक भयावह परिचितता के साथ चमकती है, एक चेतावनी जो उसके दिल में डूब जाती है। रोहन लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है, उसका शरीर पसीने से तरबतर और उसका मन भ्रमित, हाँफता हुआ। हर सांस एक संघर्ष, हर दिल की धड़कन एक दर्दनाक अनुस्मारक कि वह अभी भी इस दुःस्वप्न में फंसा हुआ है। यह मानकर कि वह एक डरावने सपने से बच गया है, एक झूठी आशा, एक क्षणिक भ्रम जो उसे इस भयावह वास्तविकता की क्रूरता से अंधा कर देता है। राहत उसे घेर लेती है, वह सुरक्षित है। एक क्षण के लिए वह विश्वास करता है कि वह बच गया है, कि यह सब सिर्फ एक भयानक सपना था। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, एक अपरिहार्य भावना उसे जकड़ लेती है, एक ठंडी आशंका जो उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। लिफ्ट इंतजार करती है, दरवाजे खुले, धैर्यपूर्वक, एक शातिर मुस्कुराहट, एक मौन निमंत्रण, एक वादा की यातना कभी खत्म नहीं होगी। चक्र खत्म नहीं हुआ है, यह अभी शुरू हुआ है। रोहन अब हमेशा के लिए इस शापित लिफ्ट का कैदी है, जो एक अंतहीन दुःस्वप्न में फंसा हुआ है। ये रोहन सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, लिफ्ट को पीछे छोड़ने के लिए बेताब। एक हल्की घंटी गूंजती है, एक और बुलावा। वह मुड़कर एक युवा महिला को लिफ्ट के पास आते हुए देखता है, बेखबर। वह उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज एक फुसफुसाहट है, शक्तिहीन। वह अंदर कदम रखती है, दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। रोहन अपने हाथों को देखता है, पारदर्शी, भूतों जैसा। लॉबी फीकी पड़ जाती है। वह अभी भी लिफ्ट में है, कभी बाहर निकला ही नहीं। उसकी परछाई पीतल के बटन में प्रेत भीड़ में शामिल हो जाती है। वह अब संग्रह का हिस्सा है। स्टैटिक में एक और फुसफुसाहट। लिफ्ट की भूख शाश्वत है और सवारी कभी खत्म नहीं होती।